इत्यादि तुच्छता से रहित सादे और मानपूर्ण वचन बोलते हैं। भगवान कैसे वचन बोलते हैं? रे तू इत्यादि तुच्छता से रहित सादे और मानपूर्ण वचन बोलते हैं। भगवान की वाणी कैसे होती है? बहुत सबलाइन, प्योर, किसी को जागृत करने वाली। भगवान की वाणी तुच्छ शब्द नहीं निकलते। क्यों? कि भगवान भेद विज्ञान में, अपने स्वभाव में, अपनी आत्मा की शुद्धता में प्रतिपल प्रतिक्षण रहते हैं, इसलिए उनकी वाणी में रेतु का शब्द आता ही नहीं। और भगवान भाषा व्याकरण से बोलते हैं। व्याकरण से, व्याकरण में कभी देखा आपने? अशुद्धि नहीं होती, उसमें मात्रा, उसका जो भी सिस्टम होता है उसके अनुसार बोलते हैं। सादे लिखा तुच्छता और रह सादे। सादे का मतलब क्या होता है? सादे को सबको समझ में आ जाए। भगवान की वाणी सबको समझ में आती। ऐसा नहीं कि वो ऐसी भाषा बोलते हैं कि विद्वानों को समझ में आएगी, किसी को समझ में नहीं आएगी। ऐसा नहीं, सबको समझ में आए। सामने वाले के भीतर वो वाणी रूपांतरण हो जाए, वैसे भगवान के सादे और मानपूर्ण वचन बोलते। मानपूर्ण कैसे? किसी को ठेस ना लगे, ऐसी वाणी बोलते हैं। हे आत्मन, भगवान कभी भी कहते हैं हे आत्मन, हे जीवात्मन। अपने स्वभाव में रह करके उच्च उत्तर देते हैं भगवान। और भगवान उपसर्ग आने पर भी विभाव में नहीं जाते, स्वभाव में रहते हैं। उपसर्ग आने पर भी स्वभाव में रहते हैं। एक मुनि जी थे, वो प्रवचन कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, बहुत शांति की बातें की। कुछ युवक बैठे थे उनके पास, प्रवचन पूरा हुआ, शुको ने सोचा इस देखते हैं कितनी शांति में रहता है। उसने कहा महाराज आपका नाम क्या है? कहते शांति प्रसाद। 2 मिनट के बाद फिर पूछा महाराज आपका नाम क्या है? कहते शांति प्रसाद। तीसरी बार पूछा शांति प्रसाद। चौथी बार पूछा शांति प्रसाद। 5वीं बार डंडा लेकर के, समझ नहीं आती, शांति प्रसाद कह दिया। कहते महाराज ज्वाला प्रसाद रख लेते, शांति प्रसाद की जगह ज्वाला प्रसाद रख लेते, शांति प्रसाद नाम क्यों रखा? तो 4-5 बार में भी वाणी बदल जाती है हमारी। अवंता मुनि की अभी अभी सुना, शुभ मुनि ने सुनाया कैसे छोटा सा मुनि गौतम की उंगली पकड़ ली, माँ के पास। ये संस्कार होते हैं बच्चों के। तुम्हारा बेटा युवाचार्य जी के पास आए, हाथ पकड़ के ले जाए तुम्हारे घर में, चलो महाराज हमारे घर में चलो, तो युवाचार्य जी इनकार नहीं करेंगे। तुम्हें कितनी खुशी होगी, कितनी खुशी होगी कि मेरा बेटा महाराज जी को मेरे घर लेके आ गया। तो भगवान गौतम देखो बच्चे का कितना, बच्चे छोटे बड़े शुद्ध होते हैं, शुद्ध होते हैं बच्चे, कोई भेदभाव नहीं। गेंद खेल रहा था, कीड़ा कर रहा था। बच्चों को सबसे प्यारा क्या लगता है? खेलना। अपनी उम्र बच्चे, लिखा था कि अपने उम्र वाले बच्चे, कोई छोटे कोई बड़े, प्यार से खेल रहा था। उधर से गौतम को देखा, छोड़ दी गेंद और पास आ गया। और कहाँ जा रहे हो? भिक्षा के लिए जा रहा हूँ, चलो मेरे घर। ये धर्म संस्कार होते हैं। ये इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के होते हैं। कोई बच्चा के झुक जाते, कोई झुकना नहीं चाहते, माँ कहती है रोने लग जाती, पास ही नहीं आते। माँ का कसूर नहीं होता, बेटे के संस्कार नहीं है, पर संस्कार दे सकते हो तुम। तो घर ले गया, माँ लेने आई, छोड़ने आई, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? मैं भगवान के पास जा रहा हूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। भगवान का उपदेश सुनना, वैराग्य हो गया। घर में आया, मैं दीक्षा लेनी। माँ ने समझाया, फिर ऐसी पहेली डाली, आखिर दीक्षा ले ली। भगवान ने दीक्षा दे दी। छोटा बच्चा और बरसात का मौसम, सारी कहानी आपने सुनी है। और वो घटना भी सुनी। बच्चा था, अपनी लेकर के पात्री जा रहा था बाहरली भूमिका पर, तो पानी बहुत था, पानी को पाल में बांध लिया और पात्री को तरा दिया, मेरी नाव तेरे मेरी तान। और बड़े बड़े मुनि घबरा गए,
भगवान के बारे में बोलने लगे, कैसे भगवान है, चेले का मुंह आ गया है, देखते नहीं, नियम पर कोई नियम नहीं दिए, कोई समझाया नहीं। बहुत उनके मुनियों के मन में संकल्प विकल्प आया, तो भगवान के पास आए। भगवान ने क्या कहा, हे मुनियों क्यों करते हो, ये तरनहार जीव है, इसी भव में तर जाएगा। कैसे भगवान उनको डांट सकते थे, मेरे बारे में तुम बोलते हो, तुम्हें अकल नहीं है, मेरे बारे में बोलते हो। भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान ने कहा, मुनियों ये आत्मा तरनहार है, तुमसे पहले मोक्ष जाएगा। ऐसे भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। कैसे प्रयोग करते हैं, काल के प्रभाव में आज भाषा का जो प्रयोग बदल गया है। पहले भाषा भगवान अर्धमागधी में देते थे, भाषा बदल गई है। वर्तमान समय में मान घटता जा रहा है, कषाय भाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि केवल ज्ञानी यहाँ है नहीं, किसी को बताने वाले हैं नहीं, वास्तविक धर्म भूल रहे हैं, सहनशीलता कम होती जा रही है और क्रियाकांड प्रबल होता जा रहा है। एक घटना मुझे याद आती है, आचार्य भगवानंद ऋषि जी महाराज, जब मैं पूना चतुर्मास पहले करने आया था, मेरा चतुर्मास साधना सदन में था और आचार्य भगवान का चतुर्मास आदिनाथ में था। आचार्य भगवान के पास गए, प्रभु ने, मैं वंदन किया, बहुत प्रभु ने, मेरा अंतर्मन भीग गया उनके पास बैठ करके। फिर वहाँ चर्चा चली तो भगवान ने मुझे चौकी दी, बिठाया, गुड़ दिया, गुड़ लाओ। मैं उस समय कोई युवाचार्य नहीं था, कुछ भी नहीं था। उन महान प्यार देखो, मुझे बुलाया, गुड़ दिया, बैठो। उनकी आंखों में आंसू आ गए, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं बैठ गया, चर्चा हुई। उसके बाद चतुर्मास की चर्चा हुई, क्या करना है। प्रवीण ऋषि जी कहने लगे, बीमार थे, ऐसा था। मैंने कहा देखो, मैंने आचार्य भगवान की आज्ञा लेके चतुर्मास खोला था, आपने आप नहीं खोला, और आपने चतुर्मास किया, मैं क्या करूं। और उधर कच्चरदास जी पोरवाल थे, वो कहते हम चमासा वो लेके जाएंगे, आदिनाथ सोसाइटी वाले के हम लेके जाएंगे। वो कहते हमारे पास रुपया है, रुपया खींचता है, तुम्हारे पास तो पैसे हैं। मैं कोई बात नहीं भाई, हम तो पैसे वाले ही हैं, रुपया मेरे पास नहीं है। तो मैंने क्या करना, मैं अच्छा भगवान के, मैं क्या प्रभु, मैं जब तक निर्णय नहीं होता मैं साधना शरण में नहीं जाता, मैं तो तुम्हारे पास बैठूंगा। मैंने क्या करना। मुझे लोग बहुत डराते थे कि तुम पूना जा रहे हो, वहाँ तो प्रीति सुधा मधुस्मिता बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको मराठी के आते हैं, तुम्हें मराठी आती है। मैं कहा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, न मैं मराठी जानता हूँ न मैं भजन जानता हूँ। तो आचार्य भगवान के कितनी रौनक होगी तुम्हारे पास। मैं क्या, वो मेरे पिता, मैं बेटा, उनके पास जाके बैठ जाऊँ, मैं कंपटीशन करना किसी का, मैं उनके पास बैठ जाऊँगा। ये बातें चलती थी, 2 दिन तक बात चलती रही, मैं गया नहीं, सारी बातें हुई। फिर ऐसे जब आचार्य भगवान यहाँ बैठे, सिंहासन पर आए, प्रवचन हुआ, मैं इधर बैठा, वो आचार्य भगवान बैठा, प्रवीण सब बैठे थे। कितने उन्होंने प्यार से बात करी, कैसे किसी को कुछ नहीं कहा कि आदिनाथ क्या कहता, वो क्या कहते। देखो पंजाब परंपरा, ऋषि परंपरा, वो शब्द मैं बोल रहा हूँ अभी भी मुझे याद है। पंजाब परंपरा, ऋषि परंपरा एक है, हम अलग नहीं। और मेरे ही संत, शिव मुनि मेरे ही संत है। आदिनाथ संघ छोटा है, साधना संत बड़ा है, ये बोला उन्होंने। मैं शिव मुनि को आज्ञा देता हूं कि चतुर्मास साधना सदन में करें, मेरा ही चतुर्मास होगा, वो मेरी ही प्रभावना करेंगे। ऐसे मान पूर्वक उत्तर दिया कि कोई बोल ही नहीं सका, सारी समस्या का समाधान कर दो। ऐसे महान पुरुष, ऐसे संत महान होते हैं। आज भी मुझे याद है उनका प्यार, उनका स्नेह। और जब मैं वंदन करने उनके पास आता था, वंदन करता था ऐसे, शिव मुनि आपने बड़ी कृपा की है। मैं कृपा करने वाला कौन, मैं छोटा सा सन, कहते शिव मुनि
आपने बड़ी कृपा की है। जब मैं उनके चरण स्पर्श करता, उनके हाथ बड़े मखमल जैसे थे, मक्खन से जबड़ कर वो सिर पे ऐसे हाथ रखते थे, हम भीग जाते थे। सच में कहता हूँ, भीग, जितना प्यार उन्होंने दिया है। कभी नहीं कहते कि ऋषि परंपरा और पंजाब परंपरा, कभी उनके मुख से नहीं सुना। और जो सम्मान उन्होंने पंजाब में, दिल्ली में जाके प्राप्त किया, जब वो दिल्ली में बॉर्डर में आए, अंबाला में, लोगों ने अपने थान के थान, कपड़े के कपड़े बिछा दिए उनके आगे कि प्रभु यहां से निकलो, यहां से निकलो। सब कुछ पंजाब वालों ने आचार्य भगवान का इतना सुना। मैं साथ साथ था पंजाब में, आहार के लिए जाता तो मैं आचार्य भगवान को हाथ पकड़ लेता था, धीरे धीरे चलते, खुद जाते थे आहार के लिए, आहार लाते नहीं थे, साथ चलते थे। जम्मू चतुर्मास था उनका, मैं जम्मू भी साथ में रहा, 1 महीना साथ में रहा। मेरी भावना दीक्षा लेने, जब हमारे गांव में आए, मैंने कहा आचार्य भगवान मैं दीक्षा लेनी है, आप कृपा करो समझाओ घर वालों को। आचार्य भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास दीक्षा ले ले, कभी नहीं कहा कि मेरा चेला बन जा, कभी नहीं कहा। तो मैंने कहा प्रभु मैं दीक्षा लेने, सहज सहज जब समय आएगा मुनि जी तभी दीक्षा होगी, जल्दी नहीं करना, घबराना नहीं। ऐसे संत थे, महान संत। श्री मुनि जी उनके पास गए और उन्होंने पूछा उनके बारे में। मैं बीमार था, वैजापुर में मेरे घुटने में दर्द हो गया था। तो उस समय हमारा लंबा रास्ता पड़ता था। आचार्य भगवान की भावना थी कि हम नगर में होके आए। तो उस समय श्री मुनि की दीक्षा नहीं थी, वैराग्य वैजापुर मेरे पास आए। तो मैंने कहा श्री मुनि, इसका नाम उस समय अशोक था, इनका नाम अशोक कोठारी। तो मैंने कहा अशोक तुम पूछ के आओ आचार्य भगवान की अंतर की इच्छा क्या है। वो चाहते हैं तो हम लोगों का क्या है, अपनी बात घुमा देते हैं। वो बुला रहे हैं, बुलाते हैं कि नहीं बुलाते, क्या करते हैं। तो अशोक भाई गए, पूछा आचार्य भगवान यदि हम यहाँ से जाते हैं तो लंबा रास्ता पड़ेगा, उधर से जाते हैं तो छोटा पड़ेगा। सारी बात सुनी उन्होंने, कुछ नहीं कहा। क्या बोला, भाई मिलाप हो जाए तो चोखा है। क्या बोले, कितने प्यार से बोले। ऐसा नहीं कहा कि आना चाहिए, हुक्म भी नहीं दिया कि नहीं। मैं कहता आओ भाई, मिलाप हो जाए तो चोखा। क्या भाषा का प्रयोग कर, उनकी स्मृतियां सच में स्मृतियां रह जाती हैं। भगवान के पास जाता, कभी प्रवचन में जाता, कभी जन्म का जाता। तो मैं पास जाता, बैठते, मुझे बताते, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, बैठे थे वो। तो आचार्य भगवान आत्माराम जी का जन्म जयंती आती थी। एक बार बात थी, वो भी मैं सुनाता हूँ आपको। बैठे थे, मुझे बोले मुनि जी आचार्य जी की जयंती कब की है। मैं क्या भगवान ऐसे ऐसे किया है। तो कहाँ कहाँ मनाओगे। भगवान जैसे आप कहोगे, वहाँ भी यहाँ भी। तो आचार्य भगवान ने प्रवचन में कहा, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, डोली में जाते थे, मुझे कहने लगे पहले आचार्य की जन्म जयंती वहाँ मना जाना है। शिव मुनि मेरे पास कितने बार आ गए, अब मैं मनाने के लिए वहाँ जाऊँगा। ऐसा नहीं बोले कि शिव मुनि मेरे पास कितने बार आ गए, अब आचार्य आत्माराम जी की जयंती मैं वहाँ जाने में। ऐसे महान थे वो, ऐसे महान थे। एक बार हीरालाल जी आए तो उन्होंने कुछ चीज़ मांगी, आचार्य आत्माराम जी के बारे में कहा, कितनी लघुता। कैसे आचार्य आत्माराम जी आए थे, मुझे कहने लगे, मैं पास में बैठा था, आत्माराम जी तो बहुत महान है, मैं तो इतना भी नहीं उनके बराबर। आचार्य आनंद जी क्या बोले, वो तो इतने महान हैं, मैं तो इतना भी नहीं हूं। कभी अपनी महानता बताई नहीं। ऐसे महानता से भरा होता है जीवन।
उनके मात्र देखने से कुछ नहीं बोलते थे, कहते भी कुछ नहीं थे। हम गोचरी में बैठते थे, सभी संत साथ में बैठते थे, कोई ऊंची नीची आवाज हो जाती, आचार्य भगवान क्या करते, ऐसे देखते। उनका देखना मात्र एक संकेत था कि कोई गड़बड़ हो गई है, देख के चुप कर जाते थे। और वो खाना खाते, हमने खाना खा लिया, प्रसाद दे दो, अपने खाने से प्रसाद भी दे देते थे, इनकार भी नहीं करते। खाना थोड़े धीरे धीरे खाते थे, पर वो प्रसाद दे दो। अब उनका प्रसाद मिलना कोई मामूली बात है क्या? इनकार नहीं करते थे, प्रसाद भी दे देते थे। कभी उन्होंने सोचा नहीं कि मेरे संत हैं या प्रवीण ऋषि मेरे हैं या महेंद्र ऋषि, अक्षय ऋषि, कोई बात नहीं। बल्कि अंतर्हृदय से बात करते थे। कई बार मैं बैठता था उनके, रात्रि में घंटा घंटा उनके पास बैठता था। ये त्रिलोक काव्य जो युवाचार्य जी बोलते हैं, मुझे उन्हें सिखाया, बताया, एक भजन भी बताए, ऐसे भजन बोलना, ऐसे सीखना। मैं पास बैठता था तो कई बार अपने दिल की बात भी कहते थे, अपने मन की बात भी कह देते थे। महान संत, महान बातें होती हैं। तो जितना भी कुछ काम कहा जाए, वो ऐसे महान संत थे। जितना व्यक्ति महान होता है उतना सबको सम्मान देता है। कभी वो, मैंने उनके मुख से रेतु की बात नहीं सुनी आचार्य श्री जी की। शिव मुनि जी ऐसी बात करते, आप आ गए हो, बड़ी कृपा की। मैंने क्या कृपा की? दर्शन करने में आया, कहते कृपा की। ऐसे महान। तो देखो, भगवान महावीर दीक्षा लेने के बाद पहले जहाँ ठहरे, जहाँ वो बैठे थे, तो गाय चली गई थी, उनको कोड़े पड़े कि तू अपने ध्यान, उसने आज्ञा दे दी थी कि सिद्धार्थ भगवान के पिता मेरे मित्र हैं, चलो आज्ञा दे देते हैं। परंतु उन्होंने आज्ञा, तो गाय चली गई, तो देखा गाय चली गई, तो उन्हें वापस आ गई, तो भगवान को कोड़े मारने लगे। भगवान ने फिर भी कुछ नहीं बोला, कठोर भाषा का प्रयोग नहीं किया। इंद्र ने रोका, तो क्या कर रहा है? ऐसा क्यों होता है? ऐसी भाषा क्यों होती है? जो महान पुरुष होते हैं उनकी भाषा में सहजता, सरलता, शुद्धता, पवित्रता, गुण सहज ही आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? वो अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं। शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास। नमो जयनं नमो लोय सब सावनं धम्म मंगल मुखी ठम अहिंसा संयमो तबो देवावितं नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारेशार हरण जगत और